कृष्णा बाल विद्या मंदिर के यूट्यूब ऑनलाइन प्रशिक्षण यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। कृपया आप ध्यान देंगे। कक्षा चतुर्थ विषय हिंदी पाठ 2 इनसे सीखो ये नामक एक कविता है। इस कविता को मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सभी भैया बहन कृपया ध्यान देंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो हिलना जगत हिलाना, सीख हवा के झोंकों से लो हिलना जगत हिलाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना। ये कविता जो है ये हमें विभिन्न प्रकार की सीख देती है। जैसे फूलों से नित हंसना सीखो। फूल जो है, फूलों से जो है हम जब फूल को देखते हैं, बगिया में खिलते हुए देखते हैं, विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, रंग बिरंगे फूल होते हैं। उनको देखकर जो है हमारा मन मस्तिष्क जो है खुशी से भर जाता है। यानी कि फूल जो है हमें सीखने की शिक्षा देता है। भौरों से नित गाना। जब फूल खिलते हुए होते हैं तो उन पर जो है भौरे मंडराते हैं और जो कि अपनी भिन्न आवाज़ों में जो है वो अपने सुर गाते हैं। यानी कि हम जो है भौरों से हम नित गाने की सीख लेते हैं। फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फल से अब हम जाते हैं, यदि बगीचे में जाते हैं या बाग में जाते हैं तो आपने देखा होगा फूल यानी फल जो है, फलों से जो है पेड़ लगे हुए होते हैं। तो इस प्रकार हमें यदि किसी से ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें झुककर ही ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा और तभी हम किसी को खुशी दे पाएंगे। सीख हवा के झोंकों से लो हिलना जगत हिलाना। यानी कि जब देखते हैं कि जब हवा कोई चलती है, हवा चलती है तो पेड़ हिलते हैं डुलते हैं। और दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी यानी आप मैं दूध, जैसे दूध है, दूध में जो है आप पानी मिला देंगे तो उससे जो है क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता, सब एक समान हो जाता है। और इसी प्रकार से हम दूध से और पानी से यही सीख मिलती है हमें कि हम एक दूसरे से मिलें जुलें और एक दूसरे की सहायता करें। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज प्रातःकाल के समय आप देखते हैं कि सूरज उगता है तो वो हमें जो है ये सीख देता है कि जगो और औरों को भी जगाओ। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना। यानी लता और पेड़ों से सबको गले लगाना। यानी कि हम जिस प्रकार पेड़ और लताएं एक दूसरे से जो है मिली हुई होती हैं, उसी प्रकार से हम मनुष्य भी एक दूसरे से मिलकर चलें, एक दूसरे की सहायता करें, जिससे कि समाज का विकास हो और हम भी उन्नति के मार्ग पर चलें और औरों को भी उन्नति के मार्ग पर बढ़ाएं। वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना। यानी कि वर्षा की बूंदें जो हैं आप जानते हैं कि सुख मतलब जहाँ भी पड़ेंगी वहाँ खुशी और प्रसन्नता देंगी। किसी भी खेत में पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, सड़क पर पढ़ें या खेत में पढ़ें या कहीं भी पढ़ें, तो ये जो है वर्षा की जो बूंद है तो वो जो है क्या होता है, वो सबको एक तरीके से प्रेम की भावना उनमें जो है जागृत करती हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी ये कविता हुई। अब मैं आपको इस पाठ के शब्द अर्थ लिखा रहा हूँ। मेहंदी से सीखो शब पर ही अपना रंग चढ़ाना। यानी मेहंदी चाहे काला हो या गोरा हो, किसी के भी लगा दी जाए, वो अपना रंग जरूर चढ़ाती है। इस प्रकार से मनुष्य को भी
अपने ऐसे भाव रखने चाहिए जिससे कि वो उसका जो है प्रकाश उसके जीवन में, दूसरे के जीवन में जो है प्रकाश, अच्छा प्रकाश ला सके, उसे विकास की ओर अग्रसित करें। तो इस प्रकार जैसे मेहंदी अपना रंग चढ़ाती है, इसी प्रकार से मनुष्य का भी जो प्रभाव है, उसके व्यवहार का जो प्रभाव है, वो हर व्यक्ति पर पड़ना चाहिए। और मैं आपको इसके साथ साथ इस पाठ के शब्द अर्थ लिखा रहा हूँ, उसे भी आप ध्यान देंगे। नित्य, नित्य माने होता है हमेशा। दूसरा है विद्या, विद्या ज्ञान। उत्तम, उत्तम सबसे अच्छा। अगला है चरित्र, व्यवहार। उसके बाद है पथ, पथवीन रास्ता। फिर स्वदेश, अपना देश। इस पाठ के ये शब्द अर्थ हुए और मैंने आपको ये कविता पढ़ाई और ये शब्द अर्थ हैं, आप इनको ही गृह कार्य में याद करके लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।